Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to start the topic in which we will discuss about the particular behavior of lithium. लिथियम एक ख़ास किस्म का बिहेवियर शो करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लिथियम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर ग्रुप मेंबर में जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने ही ग्रुप से थोड़ी सी डेविएशन या वेरिएशन शो करता है, यानी कि उससे थोड़ा सा वो मुख्तलिफ होगा। तो इसमें सबसे पहले अब हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो वो लिथियम है, तो हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं। In many of its properties, lithium is quite different from the other alkali metal. अगर अपने ही ग्रुप में देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों में लिथियम जो है इज क्वाइट डिफरेंट, कि वो काफ़ी मुख्तलिफ है किसके साथ, फ्रॉम अदर अल्कली मेटल जिनके बीच में ये खुद मौजूद है। होना तो नहीं ऐसे चाहिए, लेकिन हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, लेट्स सी। दिस बिहेवियर इज़ नॉट अनयूजुअल। कहता है ये कोई इतने अनयूजुअल नहीं है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो मार्क डेविएशन फ्रॉम रेगुलर ट्रेंड इन द ग्रुप होल। कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी ग्रुप के हैं, वो अपने ही ग्रुप के साथ क्या रखते हैं, वेरिएशन रखते हैं और चेंजिंग आती हैं जो एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं होती बाकी एलिमेंट्स में, लेकिन ये जो है वो एक वेरिएशन को शो करते हैं। यहाँ तक मैं, dear cadets, if you have any question you can raise your hand, otherwise type no. फर्स्ट पैराग्राफ में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज टाइप नो। क्विकली हरी अप। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम माय डियर। थैंक यू अली। ओके, नाउ the deviation shows by lithium can be explained on the basis of, अब रीजन बता रहा है किस बेसिस पे ये डेफिनेशन डेविएशन यानी कि चेंजिंग्स है या वेरिएशन है या फर्क है या वो इस तरह क्यों करता है, किस बेसिस पे है। सबसे पहले बता रहा है स्मॉल रेडियस। रेडियस आपने पढ़ा ही हुआ है पहले, ठीक है। पहली बात है इसका रेडियस स्मॉल होता है। दूसरी, हाई चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी, पिकुलर बेसिकली ख़ास किस्म की वेरिएशन होगी जो कि बाकियों के साथ ऐसे नहीं होगा, डिफरेंट होगा बाकियों के साथ। ओके मिर्ज़ा, ये वैसे नहीं होगा, ख़ास किस्म की वेरिएशन आएगी। रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें उस ग्रुप में नहीं होंगी जो प्रॉपर्टीज़ या जो रिएक्शन या जो रिएक्टिविटी ये शो कर रही हैं। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम प्लस आयन इज स्क्रीन ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। किससे ये स्क्रीन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ओनली। नंबर एक। नंबर टू क्या है, द सो कॉल्ड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। ये एक वेरिएशन है, चेंज है जो सिर्फ लिथियम ही अपने पास रखती है। ड्यू टू फैक्ट दैट लिथियम इज अनएक्सपेक्टेडली फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। अब ये एक बहुत बड़ी वेरिएशन है, अंडरलाइन कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ है। इसी वजह से लिथियम क्या है, अनएक्सपेक्ट लेस पॉजिटिव देन सोडियम। हालांकि ये सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन इस वेरिएशन की वजह से, जिसको हम एक पिकुलर बिहेवियर बोल रहे हैं, ये वेरिएशन क्या करती है, लिथियम को उससे ज्यादा बना देती है सोडियम से। नंबर एक पॉइंट। सम ऑफ मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ और जो चीजें हैं जो इसको चेंज करती हैं या वेरिएशन लाती हैं, जो डिफरेंस हैं इनमें इसी के ग्रुप मेंबर के साथ, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। So now let's start to see the number one. Lithium is much harder and lighter than other alkali metal. Underline कीजिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि लिथियम जो कि इस जितने भी इसकी अल्कली मेटल्स हैं उनमें ज्यादा हार्डर है और लाइटर, यानी कि उसका वजन भी कम है अपने ही ग्रुप मेंबर के साथ। This point, if any question till here, please raise your hand, otherwise type no. Everyone please. Okay. Number two, the lithium salts of anions with
हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉलेबल इन वाटर। अब देखें क्या बात की थी हमने कि इसकी चार्ज डेंसिटी और रेडियस के वजह से, अब वो कह रहे हैं कि हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से लेस सॉलेबल। अगर आप इसी को देखें कि जो सॉल्ट आपकी सोडियम बनाती है या दूसरे मेंबर बनाते हैं वो बहुत ज्यादा सॉलेबल हो जाते हैं, जबकि इसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से लेस सॉलेबल देन दोज ऑफ द अदर अल्कली मेटल। LiOH, LiF, LiPO4 ये नाम लिखे हुए इन तमाम के। लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन कीजिएगा। अब पहली तो एक कंपाउंड है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड, ये एक और चीज है। लेकिन जब वो यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा है आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि स्टेबल है। पहले इस चीज को समझिएगा कि स्टेबल तो है जो जिसमें वेरिएशन नहीं आएगी, स्टेबल रहेगा, यानी कि वो टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा या डिकम्पोज नहीं होगा। दूसरी बात कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स आप मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा कंपाउंड कह लें, या आप कह लें वो बहुत पेचीदा कंपाउंड होगा, सिंपल नहीं होगा। जैसे आप कह लें कि सोडियम क्लोराइड है, एक सिंपल सा कंपाउंड है। लेकिन अगर आप लिथियम को देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जनरली इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। हालांकि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन है, ये अल्कली मेटल्स ऐसे कंपाउंड नहीं बनाती, जबकि लिथियम ऐसा काम कर रही है। वन ऑफ द स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लिथियम इज, ये एग्जांपल लिखिए LiNH4, तो ये एक उसकी एग्जांपल है। लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। ये भी बाकी एलिमेंट्स जो इसी मेंबर के हैं, इसी ग्रुप के हैं, वो ऐसे नहीं करते, लेकिन ये क्या करती है, स्लोली रिएक्ट कर रही है। वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वॉलेंटली, यानी कि बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ वो रिएक्शन कर रहे होते हैं। जबकि जो लिथियम है वो इस तरह से रिएक्शन नहीं करती, वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करती है। लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। गौर से सुनिएगा, जो लिथियम का साल्ट है वो है लार्जली पोलराइजेबल एनाइन और लेस स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी कम है। जबकि आप अगर दूसरे देखते हैं अल्कली मेटल के, वो इस तरह से नहीं है या इससे ज्यादा है। अनलाइक अदर अल्कली मेटल, लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट। नंबर एक, बाइकार्बोनेट नहीं बनाती। नंबर टू, ट्राई आयोडाइड ये नहीं बनाती। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर ये काम नहीं करती। जबकि बाकी इसके जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो इस तरह की रिएक्शन या इस तरह के जो कार्बाइड हैं या ट्राई आयोडाइड हैं वो कंपाउंड वो बना रहे होंगे। पॉइंट नंबर 6, व्हेन बर्न्ड इन एयर, जब आप इसको एयर मीन टू से ऑक्सीजन में जलाते हैं, लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स, क्या बनाएगी, एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी। whereas the other form peroxide and superoxide। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। अरे अब वेल डन एवरीवन। अच्छा, इसमें ना आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कंपैरिजन में लेके जाएगा आपको, कुछ इसके लिहाज से बताएगा, कुछ दूसरों के बताएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से समझिएगा। पॉइंट नंबर 7 है लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल, अंडरलाइन कीजिएगा। लिथियम का जो हाइड्राइड है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। जबकि आप दूसरे अल्कली मेटल्स को देखते हैं तो वो ऐसे नहीं है। रीजन हमने आपको पता है इसमें डिस्कस की है, एक इसका रेडियाई है और दूसरा इसकी चार्ज डेंसिटी है। इसको ध्यान में से मत निकालिएगा, क्योंकि ये तमाम पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसकी बेस है, जिसकी वजह से लिथियम ये इस तरह की वेरिएशन या डेविएशन या डिफरेंस शो कर रही है। लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट, कोवेलेंट आपको पता ही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, आर मोर कोवेलेंट, दैट इज व्हाई इट्स हेलाइड्स आर मोर स्टेबल। यही वजह है कि इसके हेलाइड्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। हेलाइड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, एनीवन नो, प्लीज रेज हिज हैंड अबाउट द हेलाइड्स। जी सलमान, व्हाट्स द क्वेश्चन। लाइक आई कांट हेयर यू, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही सलमान। सॉरी सलमान, आई कांट हेयर यू।
नो माय डियर, यू कैन टाइप। सलमान, आई कांट हेयर यू। खैर, अच्छा जी, हेलाइट्स, अगर हम बात करें कि हेलाइट्स हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, गौर से सुनिएगा। हेलाइट्स हमारे पास वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें आपके पास हेलोजन्स में से कुछ मिला हो, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड एलिमेंट उसमें मिलेगा और उससे मिलके बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम बेसिकली हेलाइड्स कहते हैं। अब सुनिएगा पॉइंट नंबर 8 को दोबारा से, लिथियम कंपाउंड आर मोर कोवेलेंट, दैट इज व्हाई इट्स हेलाइड्स आर मोर स्टेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड होंगे, एंड द अल्काइल्स एंड एराइल्स, इनमें भी यही चीजें होंगी, लेकिन इनमें रिंग फॉर्मेशन आ जाती है और स्टेट चेन होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे मजीद डिटेल के साथ। ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल, अगर आप इनको कंपेयर करते हैं दूसरी अल्कली मेटल्स के साथ। पॉइंट नंबर 6 है, लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। अब ये भी इसकी एक खसूसियत है कि ये क्या है, सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि कम रिएक्शन में है अगर आप इसी की अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करें। रीजन आपको पता है। तो नाउ लेट्स गो पॉइंट नंबर 10। Yeah, this number 10. Okay. When acetylene is passed over strongly heated lithium, it does not produce lithium acetyl, यानी कि उसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर रही। क्या मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी है ही नहीं है, जिसकी वजह से उसने उसके साथ रिएक्शन नहीं किया। बट अल्कली मेटल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग मेटेलिक एसिटाइल। अगर आप बाकी जो मेटल्स हैं उनके साथ ये रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि ये नीचे इक्वेशन में आपको दिखाया गया है, और से देखिएगा इसको। ये सोडियम थी, लिथियम ये रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सोडियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगी एसिटाइलिन के साथ, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और इसके इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी इसके 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला एसिटाइलिन का, जिसमें आप C2H2 लिख रहे हैं। अब क्या हुआ, जब ये गैस इसके साथ रिएक्ट कर रही है तो आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम एसिटाइल, यानी कि यहाँ से दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकल गई। ठीक है, इधर से भी हाइड्रोजन निकली और इधर से भी, एक तरफ भी आके सोडियम लगी कार्बन के, और दूसरी तरफ भी कार्बन के सोडियम अटैच होगी, जिसके बाद आपके पास ये जो है वो कंपाउंड बना, एन ए पॉजिटिव कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया कार्बन का। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम आ गया, और ये आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली माय डियर, हरी अप, we have remaining only 10 minutes, everyone quickly। If you have any question till here, please raise your hand. Otherwise, type no. Quickly, my dear. Okay, well done. Now, lithium has low electropositive character, यानी कि जो इसके ऊपर चार्ज आता है वो पॉजिटिव करेक्टर उसका क्या है, लो है, चार्ज डेंसिटी। दस इट्स कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स आर नॉट स्टेबल। यही वजह है कि एक इसके कार्बोनेट अंडरलाइन कीजिएगा और दूसरा इसका नाइट्रेट, यानी कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ इसके कंपाउंड बन रहे हैं, देयरफॉर डीकंपोज गिविंग लिथियम ऑक्साइड। यही वजह है कि ये फिर डीकंपोज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डोंट डीकंपोज, जबकि जो दूसरी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट हैं वो डीकंपोज नहीं होते। डीकंपोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट देन द नाइट्रेट ऑफ अदर अल्कली मेटल, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट होती है लिथियम से अगर दूसरे इसके चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, ये किस तरह से कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। यहाँ पे ये लिथियम कार्बोनेट है, जब ये
डिकम्पोज अनस्टेबल होने की वजह से क्या बना रहा है आपके पास, लिथियम ऑक्साइड बना रहा है, जबकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है गैस। इस तरह से नाइट्रेट के साथ भी सेम वही रिएक्शन हो रहा है। अगर आप सोडियम नाइट्रेट को देखते हो, अब लिथियम की जगह हमारे पास क्या है, इसी ग्रुप मेंबर की दूसरी मेटल है जो कि सोडियम है, उसके नतीजे में आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएशन आपके सामने है। ओके, now let's go to the next point, point number 12. Lithium hydroxide when strongly heated form lithium oxide. हाइड्रोक्साइड को जब ये कंडीशन लगा के रेड हॉट मतलब कि स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं आप, बट द अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डोंट शो दिस बिहेवियर, ये भी वेरिएशन है, जबकि दूसरे जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते। लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लिथियम रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म नाइट्राइड, while the other member of the group don't give this reaction, जबकि दूसरे जो ग्रुप मेंबर में हैं वो ये वाला रिएक्शन शो नहीं करते। आई थिंक सेकंड लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14 है, लिथियम क्लोराइड हैज, एंड ये बड़ा अहम पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, लिथियम क्लोराइड हैज एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे एक्सो एग्जिट हो रही है हीट ऑफ सोल्यूशन जो है, वेयर एज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन, जबकि पोटेशियम और सोडियम कौन सी बना रही हैं, एंडोथर्मिक में, यानी कि ये उसके ऑपोजिट, यानी अपने ही ग्रुप मेंबर के साथ वेरिएशन आ रही है। लास्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन, जो कि डायरेक्ट रिएक्शन के साथ कार्बाइड बनाती है, जबकि बाकी जो है वो इस तरह से रिएक्शन शो नहीं करते। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो।